Hello guys, today I will solve the problem of finding the largest element in an array. So firstly I will create a file which name is largest.java. Then I will write main method. So firstly I will write public static void main string RJS. Then before writing the code, we all should know about what is the meaning of largest element in an array. So let's suppose I will create array. मान लीजिए कि हम एक एरे बनाया है जिसपे स्टोर किए हैं 1 4 5 3 6 इंटीजर टाइप का हमने एक एरे बना रखा है। ठीक है, फिर एरे स्टार्ट कैसे होता है? एरे स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम जीरो। इसका हमने बहुत अच्छे से पुरानी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। 2 3 4। तो हम क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। सो लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे अपन जब फाइंड करेंगे तो इसको कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज। ये माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी ये होता है कि जितनी भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाह रहे हो वो इस पे अपन को मिल जाएगी। इसकी जो वैल्यू होती है मैं बता देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी की माइनस में 3 1 -1 ये होती है इसकी वैल्यू। तो हमें कभी भी अगर लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है एरे का तो हम उसको हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इनिशलाइज करेंगे। तो हम देख लेते हैं क्यों करेंगे, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लिखे हैं ना, 0 1 2 3 4। तो 0 और 1 को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों में बड़ा क्या है, 0 या 1? तो ऑलवेज 1। तो अपन ये जो इन्फिनिटी है इस पे स्टोर हो जाएगा 1। मतलब अपन जो ये नंबर है वो लार्जेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, जो नंबर बड़ा होगा वो यहाँ इनिशलाइज हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, 4 और 1 को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों में क्या बड़ा है, तो ये दोनों में बड़ा है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 इनिशलाइज। फिर ये चेक करेगा आगे, 2 और 5 में क्या बड़ा है, 5, तो ये हो जाएगा 5। फिर ये कंपेयर करेगा क्या, 3 और 3 ये तो बराबर है तो इसमें नो चेंज आएगा। फिर ये कंपेयर करेगा 4 और 6 है तो इसमें बड़ा क्या है, 6, तो ये हो जाएगा 6। इसी प्रकार से अपन इसका प्रोग्राम लिख के समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देता हूँ। देन आई विल राइट दी कोड। सो तो हमने अभी समझा कि अपन को अगर लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे माइनस इन्फिनिटी से स्टोर। तो माइनस इन्फिनिटी क्या, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। जब भी हमें लार्जेस्ट फाइंड आउट करना होगा तो हमेशा हम मिनिमम वैल्यू को लेंगे। ठीक है, और ये जो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू है और मैक्स वैल्यू होती है वो किस पे होती इंपोर्ट होती है, ये इंपोर्ट होती है मतलब कि जावा यूटिल डॉट स्टार पैकेज पे। तो अपन इसको यूज़ कर रहे हैं तो अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक हिंट गेट लार्जेस्ट। अपन ये जो यहाँ लिखे हैं इसको लिख लेते हैं फंक्शन में, और यहाँ पे अपन वैल्यू पास कर देते हैं नंबर। एरे बना के अपन देख लेते हैं, इसमें डाल देते हैं 2 4 6 7 8। ये इतने सारे एलिमेंट्स या नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा अपन चेक करते हैं। तो अपन ने पब्लिक स्टैटिक इंट गेट लार्जेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है और इस पर अपन पास करेंगे नंबर, लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, कहाँ तक जाएगा, नंबर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ये ट्रावर्स करने के लिए है कि ये जो नंबर है वो पूरे नंबर ट्रावर्स करेगा, चेक करेगा, देखेगा। अब अपन बड़े नंबर का लॉजिक लिखते हैं, बड़ा एलिमेंट्स क्या हो सकता है, तो इफ़ लार्जेस्ट
is if largest is less than number of I, then I will write largest is equal to number of I. So ये अपन ने फंक्शन के आउटसाइड पे लिख दिए थे, तो फंक्शन ब्लॉक सिर्फ फंक्शन के अंदर वर्क करता है। तो ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पास रिटर्न कर देंगे लार्जेस्ट। अब अपन इसको प्रिंट करा लेते हैं, गेट लार्जेस्ट नंबर। तो इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और इसको रन करा कर देख लेते हैं। तो नंबर इज़ 8, लार्जेस्ट नंबर इज़ प्रिंट करा देते हैं, लार्जेस्ट नंबर इज़। So largest number is 8. So now अब हम कोड को ड्राई रन करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं कॉपी, नोटपैड ओपन करते हैं और इस पे अपन पेस्ट करेंगे। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, फिर अपन इसको ड्राई रन करके समझेंगे, ठीक है। तो हमने लार्जेस्ट नाम की क्लास बनाई है, पब्लिक स्टैटिक इंट गेट लार्जेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसपे इंट नंबर एरे पास किए हैं, जो मेन मेथड पे अपन ने लिखा इंट नंबर इक्वल टू 1 2 6 3 5। तो सबसे पहले हम एरे बना लेते हैं अपनी क्लियरिटी के लिए और उस पर स्टोर करते हैं 1 2 6 3 5। ठीक, तो एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 बेस इंडेक्सिंग 2 3 4 5। ठीक, तो इंट लार्जेस्ट इक्वल टू इंटीजर डॉट मेन वैल्यू। तो हमने यहाँ पास लार्जेस्ट को माइनस इन्फिनिटी से इनिशलाइज किया है। जब कभी भी हमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम उसको माइनस इन्फिनिटी से स्टोर करेंगे, और हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम प्लस इन्फिनिटी से स्टोर करेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हम देख चुके हैं और प्लस प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू भी हम यहाँ देख लेते हैं। प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 2 to the power 3.1 -1। ठीक है, ये उसकी वैल्यू होती है। तो ठीक है, फिर अपन लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, मतलब ये ट्रेवर्स करेगा कहाँ से 1 2 6 3 5। ये ट्रेवर्स करने के लिए हमने एक लूप लगाया, ठीक है। फिर आई की जो वैल्यू है वो 0 है, आई ये कहाँ तक जाएगा नंबर डॉट लेंथ तक। फिर हम इफ़ की कंडीशन चेक करेंगे। जो इफ़ की कंडीशन चेक करेंगे तो लार्जेस्ट की जो वैल्यू है अभी, लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट की वैल्यू अभी है 0। तो ये कर लेते हैं 0। इफ़ 0 इज़ लेस देन, नंबर की वैल्यू क्या है, नंबर की वैल्यू क्या है इसमें 1। अगर 0 से 1 बड़ा है तो उसको क्या कर दो, लार्जेस्ट में स्टोर कर दो। तो लार्जेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, लार्जेस्ट लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट की वैल्यू स्टोर कर दो। तो लार्जेस्ट की वैल्यू हो गई 1। ठीक, तो लार्जेस्ट की वैल्यू जब 1 हो गई तो ये अपना लूप भेजेगा ऊपर। ठीक, ये ऊपर भेजा तो अभी आई की वैल्यू क्या थी 0, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 1 से लेके नंबर डॉट लेंथ तक जाएगा, फिर लार्जेस्ट की वैल्यू लेस देन करेगा नंबर ऑफ आई। तो लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है 1, और जो नंबर ऑफ आई की वैल्यू क्या है 2, है ना। तो अभी लार्जेस्ट पे स्टोर है 1, ठीक है। तो ये फिर चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है 1, और जो लार्जेस्ट जो नंबर आई की वैल्यू है वो है 2। तो इफ 1 इज लेस देन 2 देन स्टोर इन लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट की वैल्यू 1 से हटके हो जाएगी 2। फिर जो लूप है वो जाएगा ऊपर, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये जाएगा ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो अभी तक 0 था, 1 था, अब हो जाएगा ये
आई की वैल्यू 2, तो 2 से लेके नंबर डॉट लेंथ तक जाएगा। फिर लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है अपनी, अभी 2 है, ठीक है। और जो नंबर आई क्या हो गया, 2, जो नंबर आई है वो क्या हो जाएगा यहाँ 6, 2 नहीं 6। तो इसको अपन देख लेते हैं, लार्जेस्ट की वैल्यू है 2 और जो अपनी नंबर ऑफ आई है वो हो जाएगा 6। तो इफ़ 2 इज़ लेस देन 6, तो क्या कर दो, लार्जेस्ट पे स्टोर कर दो, तो लार्जेस्ट की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक। अब ये फिर जाएगा लूप ऊपर, तो अभी तक वैल्यू 2 थी, अब वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 से लेके नंबर डॉट लेंथ तक जाएगा। लार्जेस्ट की वैल्यू पहले से ही 6 है, तो 6 को क्या करेगा, इससे कंपेयर करेगा, किससे, इससे। तो 6 की जो वैल्यू है क्या लेस है 3 से, क्या 6 इज लेस देन 3 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये फिर लूप जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा, तो अभी तक वैल्यू क्या थी, 2, ठीक। अब वैल्यू हो गई, नहीं अभी तक वैल्यू थी 3, अब वैल्यू हो जाएगी 4। तो 4 जो है वो 4 से लेकर नंबर डॉट लेंथ तक जाएगा और लार्जेस्ट की वैल्यू है अभी भी 6, क्योंकि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। फिर 4 को कंपेयर करेंगे, तो लार्जेस्ट जो है वो लेस है नंबर से, तो देख लेते हैं 5, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो रिटर्न क्या कर देगा, 6 को रिटर्न कर देगा। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।